उत्तरकाशी, जिसे उत्तराखंड का काशी भी कहते हैं, अपनी प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थलों, एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है। उसी उत्तरकाशी में उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा ट्रैक और कैंपिंग डेस्टिनेशंस हैं। ऐसा ही एक लोकप्रिय डेस्टिनेशन है दयारा बुग्याल ट्रैक। ये बुग्याल सबसे अधिक ऊंचाई वाले अल्पाइन घास के मैदानों में से एक है और यहाँ से गढ़वाल हिमालय का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। अगर आपको भी रोमांच और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करना है तो दयारा बुग्याल एक बेहतरीन जगह है। देहरादून से वाया मसूरी होते हुए सिर्फ 6 से 7 घंटे की यात्रा के बाद हम पहुंचते हैं नतिन गांव। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी हमें नतिन गांव और कल हमने यहीं नाइट स्टे किया था और यहीं से अब हम जा रहे हैं दयारा बुग्याल। दयारा बुग्याल जाने के लिए या तो आप नतिन गांव से जा सकते हैं या रैथल गांव से। दोस्तों, दयारा बुग्याल वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ जाने के लिए वन विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य है। पहले दयारा बुग्याल जाने के लिए रैथल से ही एकमात्र ट्रैक था, जो कि अब नतिन गांव से भी आप कर सकते हैं, बट परमिशन आपको रैथल गांव से ही लेनी पड़ेगी। दयारा बुग्याल का ट्रैक देवदार और बुरांस के पेड़ों से होता हुआ जाता है। मार्च और अप्रैल के मंथ में यहाँ बुरांस के फूलों से गुलजार रहता है। दयारा बुग्याल ट्रैक 12 महीने ओपन रहता है। आसान ट्रैक होने के कारण यह हर एज ग्रुप को अट्रैक्ट करता है। बिगिनर्स, स्टूडेंट्स, फैमिली के लिए ये बेस्ट ट्रैक है। गर्मियों में यहाँ हरी भरी घाटियाँ और सर्दियों में बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ इस जगह को स्वर्ग जैसा सुंदर बना देती हैं। लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद हमें बर्फ से ढकी पहाड़ियां और आगे का ट्रैक नजर आने लगा। दिल एकदम खुश हो गया, जैसे सारी थकान पल में गायब हो गई। लगभग 1 किलोमीटर का स्नो पैच क्रॉस करके हम पहुंचते हैं गुई बेस कैंप। गुई बेस कैंप में हमें आए हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी आसमान से बर्फ की नरम फुहारें गिरने लगी। एक पल को सब थम सा गया था। चारों तरफ बर्फ की हल्की चादर बिछने लगी थी। स्नोफॉल देख के हम सब टेंट से बाहर आ गए और सच कहें तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ये पल बिल्कुल जादुई था, जैसे पहाड़ों ने हमारे स्वागत में अपने सबसे हसीन रंग बिखेर दिए हों। आज रात हमारा स्टे यहीं होगा। कल सुबह फिर हम निकलेंगे दयारा बुग्याल के लिए। गुई बेस कैंप में या तो आप टेंट लगा के रह सकते हैं या फिर
गांव वाला द्वारा बनाए गए अस्थायी शेड में ठहर सकते हैं। यहाँ आपको रात ठहरने और खाने की व्यवस्था 1000 से 1200 रुपये में मिलती है और यहाँ बाहर बैठकर आप बॉन फायर का मज़ा भी ले सकते हैं, बट इसके भी आपको 100 से 200 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे पर हेड। देहरादून से नज़दीक होने के कारण दयारा बुग्याल अब धीरे धीरे एक नया लोकप्रिय डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। खासकर न्यू ईयर जैसे मौक़ों पे यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों ने बर्फ पर सोने सी चमक बिखेर दी थी। टेंट के बाहर कदम रखते ही ठंडी हवा ने हल्के से चेहरे को छुआ, जैसे कह रही हो चलो आज का नज़ारा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। गरम चाय और हल्के नाश्ते के बाद हम निकल पड़े दयारा बुग्याल की ओर। रास्ता सफेद बर्फ से ढका था और हर मोड़ पर नज़ारा बदलता जा रहा था। और ये है दयारा बुग्याल की शुरुआत। गुई से हमें लगभग 1.5 घंटा लगा यहाँ तक पहुँचने में और काफ़ी बढ़िया ट्रैक है फैमिली के लिए। इस ट्रैक में हमने इतना क्राउड देखा है तो आप इसे वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट ट्रैक बोल सकते हैं। और गुई बेस कैंप से 4 किलोमीटर की दूरी पे है दयारा बुग्याल और ये सामने से आपको 180 डिग्री व्यू दिखाई देगा। यहाँ से लगभग 1.5 घंटा हमें लगा गुई बेस कैंप से। हमको कुछ टेम्परेरी शेड दिखे हैं और इन्हीं शेडों में से एक में एक स्थानीय व्यक्ति ने यात्रियों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था कर रखी है। लगभग 8 से 10 लोगों के रुकने लायक ये एक छोटा सा शेड है और जो एक नाइट का यहाँ पे चार्ज है वो 1000 से 1200 रुपये है, बट यहाँ पे कैंपिंग अलाउ नहीं है। थोड़ी देर वहीं रुककर हम निकल पड़े दयारा बुग्याल के टॉप पॉइंट की ओर। रास्ता पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था, हर कदम के साथ नज़ारे बदलते जा रहे थे। जब हम टॉप पॉइंट पर पहुंचे तो नज़ारा अद्भुत था। हमारे सामने फैला था पूरा गढ़वाल हिमालय, बर्फ से ढकी चोटियां, दूर दूर तक फैली शांत सफ़ेद वादियां और आसमान से बात करते बादल। ऐसा लग रहा था मानो समय थम सा गया हो। वो दृश्य न सिर्फ आंखों के लिए बल्कि आत्मा के लिए भी एक तोहफा था। हमारे सामने फैली थी मीलों लंबी बर्फ की चादर, दूर तक फैले खुला मैदान, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पीछे झांकता नीला आसमान। वो नज़ारा वाकई देखने लायक था।
तमाम यादों को समेटे अब हम दयारा बुग्याल से वापसी की ओर चल पड़े। फिर मिलेंगे इन्हीं वादियों में किसी नए सफ़र के बहाने।